और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस कोर्स के विषय के और 14वें पायदान पे हम आ चुके हैं। आज हमारा 14वां दिवस है, जिसमें हम उसी विषय के जो दूसरे जो पहलू है, उस विशेष पहलू को आज हम देखने वाले हैं। हमने अभी तक विशेषतः जो ऐतिहासिक तथ्य है या ऐतिहासिक विज्ञान है, उसका आधार लेके हमने समझने का, जानने का और कुछ हमारी भावना भी उसके लिए प्रतिसाद दे रही है कि जो इतिहास में हमारा जो विरासत रही है बुद्ध के पहले और बुद्ध के बाद में भी जो श्रद्धा भक्ति का एक वातावरण बुद्ध के होने से जो बना रहा होगा उस समय, तो उसके बारे में भी कुछ बातें हमने देखी है, समझने का प्रयास किया है कि बुद्ध का व्यक्तित्व ही इतना असीम विराट महाकाय था कि उसको हम शब्दों में भी वर्णन करना बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी शब्दों से हम जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि बुद्ध का व्यक्तित्व फिर उनके 9 गुणों से हो, 10 बलों से हो या 4 उनकी जो सिद्धियां है या उनके लक्षण है, तो इन बहुत सारे माध्यम से हमने बुद्ध के भीतरी रूप को देखा है। जो काया से हम बुद्ध को रूप में देखते हैं, लेकिन उस काय के भीतर जो बुद्ध का आ, उनका भावनिक स्वरूप है, भावनिक रूप है, वैचारिक रूप है, उनके गुणों का रूप है, उसके माध्यम से हमारी भक्ति को या श्रद्धा को हमने महसूस किया है। और हम ये भी सोच रहे थे, ऐसा भी हमने कहीं न कहीं कल्पनाओं से देखने का प्रयास किया कि उस समय के जो भी बुद्ध के शिष्य थे, फिर पंचवर्ग के भिक्षु से लेके आखिरी जो उपासक भिक्षु जो है सुबुद्ध, जो वो संघ में आकर बुद्ध का शिष्य बनता है, तो वहाँ तक जितने भी बुद्ध के अनुयायी रहे हैं, उन सभी अनुयायियों के मन में, हृदय में बुद्ध के प्रति जो भाव रहा होगा, कि वो तो प्रज्ञावान थे ही थे, जो उनके ज्ञान से उन्होंने अनुभव किया होगा, लेकिन साथ साथ में वो बहुत महाकारुणिक थे। और महाकरुणा जब लोगों के हृदय को स्पर्श करती है, जैसे कि माता का, आई का जो प्रेम जो है वो बच्चों पे पड़ता है या बच्चा उस प्रेम में आकर्षित होता है, तो एक अद्भुत आनंद या प्रेम जो है उसका हमें अनुभव होता है। वैसे ही कहीं न कहीं बुद्ध और उनके जो अनुयायी, जो बुद्ध स्वयं कहते थे कि ये मेरे सभी मानस पुत्र है या पुत्रियाँ है, जो उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं या होने के मार्ग पर है। तो बुद्ध एक परम पिता या माता, जिसे हम प्रज्ञा पारमिता के स्वरूप में भी देखते हैं कि बुद्ध जो है माता भी है, बुद्ध पिता भी है। और यही शब्दों को कहीं न कहीं हम ईश्वरवादी दर्शन में भी इन शब्दों का हमने शब्द सुना होगा या वो अपने ईश्वर को ऐसा कहते हैं। लेकिन ईश्वर की इतनी शुद्ध कल्पना जो वे आज कर पा रहे हैं कि ईश्वर ऐसा हो सकता है या होगा, वो होगा या है, ये किसी ने, उनके भी किसी आचार्य ने या उनके किसी भी अ, ब्राह्मणों ने देखा नहीं है। लेकिन बुद्ध ने सत्य को देखा और लोगों ने भी बुद्ध को देखा, ये तो वास्तविक है। और उसके बाद में भी बुद्ध को देखने का जो तरीका जो है, बुद्ध बता के गए थे कि बुद्ध क्या होते हैं और कैसे आप देख सकते हो। और उसके बाद में भी अनेक पीढ़ी तक और अभी तक बुद्ध को देखने का जो विधि है, हाँ, उसी को हम बुद्ध की करुणा कहते हैं, उसी को बुद्ध के प्रति जो हमारी श्रद्धा है। और उस श्रद्धा से जब हम सत्य की खोज में बुद्ध के समीप जाते हैं, शरण गमन करते हैं, तो हमें बुद्ध अपने भीतर से ही प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। और वही बुद्ध जो है शाक्यमुनि बुद्ध का ही रूप है, जो हमें अनुभव होता है। तो इस प्रकार से हम पूरे बुद्ध के
जीवन को या पूरे उनके समय के साथ जो उनका अस्तित्व जुड़ा है, आदिकाल से या भूतकाल से, वर्तमान से और आने वाले भविष्य काल से, तो सभी जगह पे हमें बुद्ध मिलते हैं, बुद्ध होते हैं। और ऐसे बुद्ध के संपर्क में आना, सहवास में रहना और ऐसी इच्छा करना, यही श्रद्धा और भक्ति की मूल आधारशिला है। जब हम ऐसी इच्छा करते हैं कि मुझे बुद्ध के संपर्क में रहना है, बुद्ध के सहवास में रहना है, बुद्ध के समीप जाके रहना है, जैसे कि बच्चों को अपने माता पिता के समीप रहने की एक इच्छा होती है और उसमें वो सुख और सुरक्षितता का अनुभव करते हैं, वैसे ही जो मनुष्य प्राणी है अपने दुखों को मुक्त करने के लिए या अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो ऐसी इच्छा रखते हैं कि मैं बुद्ध की करुणा के समीप जाऊं या बुद्ध की करुणा मेरे समीप रहे। उसी भाव को कहीं ना कहीं श्रद्धा और भक्ति का आधार देखते हुए उसका विकास बुद्ध के समय में भी हुआ है और बुद्ध के बाद में तो बहुत सारे उसके पहलू या उसके बहुत सारी साधनाएं के माध्यम से भी हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमने बुद्ध के स्वरूप को देखना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि हम बुद्ध के समीप रह सके और हमारा निर्वाण प्राप्त होने की जो हमारी इच्छा है, हमारा उद्देश्य हमारा प्राप्त हो सके। तो आज हम बौद्ध धर्म में पूजा, श्रद्धा और भक्ति का मनोविज्ञान ये शब्द जो है ये उस मनोविज्ञान से आधारित नहीं है जो आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा से हम जानते हैं। ये मनोविज्ञान बौद्ध धर्म का मनोविज्ञान है, जिस मनोविज्ञान में हमारे जो 5 इंद्रियों से जो हमें ज्ञान होता है और उस ज्ञान का संग्रह करने वाला और उसको फिर से जानने वाला जो विज्ञान है, जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। जो हमारे 5 इंद्रिय जो होते हैं, उस 5 इंद्रियों से जो विषय का स्पर्श होता है, चक्षु से रूप पता चलता है, कान से शब्द पता चलते हैं, नाक से गंध पता चलती है, जीवा से स्वाद पता चलता है और त्वचा से स्पर्श पता चलता है। तो ये पता चलना, जानना और इसको जानने के बाद उसको फिर से उसका अनुभव करना, संग्रहित रखना, यही मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये आपके चक्षु और स्रोत का कार्य है, लेकिन उस स्रोत को, शब्दों को सुनते हुए, मुझे देखते हुए जो आप मुझे जान पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है, वो आपके मनोविज्ञान का कार्य है। अगर आपका मनोविज्ञान वहाँ पे नहीं है तो ये शब्द और मुझे देखना आपके लिए संपूर्ण दर्शन नहीं हो सकता है। आप मुझे समझ नहीं पा सकते हैं, आप मुझे देख नहीं पा सकते। अगर आपका मनोविज्ञान वहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है या अस्पष्ट है या भटका हुआ है, तो आप मुझे सही तरीके से देख भी नहीं सकते हैं और मुझे सही तरीके से सुन भी नहीं सकते। अगर आप सुन रहे हैं या आप मुझे देख पा रहे हैं, तो इसका जो मुख्य कार्य जो है वो मनोविज्ञान का कार्य है, क्योंकि बाकी 5 मनोविज्ञान को, उसके डेटा को या उसके जानकारी को वो फिल्टर करता है और फिल्टर करके उसका जो अनुभव जो है वो हमारे मन में उत्पन्न करता है कि मैं किससे क्या सुन रहा हूँ। तो ये तो कार्य मनोविज्ञान का है, लेकिन दूसरा और एक महत्वपूर्ण इस मनोविज्ञान का कार्य है, वो स्वयं ही अंत प्रेरणा से भी वो विचार और कल्पना करता है और चिंतन करता है। वो विचार भी करता है स्वयं, मतलब 5 इंद्रियों से कुछ भी अगर विषय मन में नहीं भी जाता है, इनपुट कुछ भी नहीं होता है, फिर भी विदाउट इनपुट फिर भी मन का
और एक कार्य है मनोविज्ञान का कि जो वो स्वयं से ही उसके भीतर में ही जो कुछ पड़ा होगा या जो कुछ भी वो आ, उसके भीतर संस्कारित होगा। जैसे कि कोई विचार हमें आता है और हमें लगता है कभी कभी यार मैं तो ये सोचा नहीं था, ये मैंने देखा भी नहीं था, ये सुना भी नहीं था, ये कहाँ से आ गया। तो ये मनोविज्ञान का स्वयं के भीतर वो कार्य करना, विचार करना, वो उसकी क्षमता है। आप चाहो या मत चाहो, उसमें जो कुछ भी पड़ा है वो फिर हो सकता है कि कितने सालों का होगा या कितने सारे जन्मों का होगा, वो अगर कुछ उत्पन्न हो रहा है तो वो मनोविज्ञान उसको अ, मनोविज्ञान के माध्यम से उसे हमें समझ में आता है या हम समझ पा सकते हैं। दूसरा है कि चिंतन करना। चिंतन करने का भी कार्य मनोविज्ञान का ही है। और चिंतन का मतलब है कि उसको एक ही विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग तरीके से उसको परीक्षण करना, निरीक्षण करना, और हमें कुछ विशेष जानकारी जब विषय से मिलती है तो ये भी मनोविज्ञान का ही कार्य है। और तीसरा जो कार्य जो है वो है कल्पना करना। अभी कल्पना विचार और चिंतन से अलग है, क्योंकि कल्पना के फॉर्म में शब्द नहीं होता है। कल्पना में चित्र होता है, संकेत होता है, कुछ गुड मैसेज होता है, हाँ? बीज मंत्र हो सकता है, हाँ? कोई एक सेंटेंस हो सकता है, मतलब उसका कुछ, जिसे हम क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। तो ऐसी कुछ भी जो चीज़ें हमारे मन में जो पांच इंद्रियों से नहीं आई है, फिर भी अगर आती है, अगर पांच इंद्रियों के माध्यम से जो कोई विषय आता है उसकी कल्पना करते हैं, तो वो पांच इंद्रियों से आए हुई विषयों से कल्पना करना भी मन का कार्य है। लेकिन कुछ भी आपने, जैसे ध्यान में कोई हमें चित्र दिखाई देने लगता है, कोई स्वाद या गंध दिखाने लगता है, या ऐसे बहुत सारे हमारे मन में हम स्वयं भी बुद्ध के उन गुणों की कल्पना करते हैं। उनके अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से हम मन को उस कल्पना के आधार पे उसको विकसित करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। वो सभी बातें ये मनोविज्ञान का धर्म है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें सही में मनोविज्ञान के तौर पे हमें अपने इस विषय को समझना है, क्योंकि जो समझना है आपके मन को ही समझना है। और आपका मन पांच इंद्रियों से भी कार्य करता है और पांच इंद्रिय के अलावा भी कार्य करता है। और इसलिए बुद्ध ने मनोपुबंगा धम्मा इसी मन को कहा है। सब कुछ मन से उत्पन्न होता है, विचार भी उत्पन्न होता है, कल्पना भी, चिंतन भी, कुशल भी, अकुशल भी। और इस मनोविज्ञान को जो आहार देने वाले जो विज्ञान है, वो पांच इंद्रियों से आने वाले विषय वो मन को और फीडिंग करते हैं, उसको आहार देते रहते हैं। हाँ, जो भी विषय आपके पांच इंद्रियों के संपर्क में आता है तो वो इनपुट हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, और फिर बाद में फिर वो मन में एक विचार के माध्यम से या कल्पना के माध्यम से या चिंतन के माध्यम से उसको हम इस्तेमाल करते हैं या उसका हम उपयोग करते हैं। तो हमें अपने मनोविज्ञान, जिस मनोविज्ञान के स्तर पे हमें विषय देखने वाले हैं, तो अगर हमें हमारे ही चित्त का, हमारे ही मन के विज्ञान से हमें इस विषय को जानना है, नहीं कि औरों के। जो हम सुनते हैं और एक संभ्रम निर्माण होता है, हाँ, तो वो स्रोत विज्ञान है, वो मनोविज्ञान नहीं है। जब आप उस सुने हुए शब्द को अपने मनोविज्ञान से चिंतन करते हैं, उसको पूरी तरह से समझ के जानते हैं, हाँ, उस मनोविज्ञान का हम पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वो मनोविज्ञान प्रज्ञा की तरफ विकसित होता है। हाँ, नहीं तो यही मनोविज्ञान हमें आत्मदृष्टि की तरफ ले जाता है, जिसे हम सत्काय दृष्टि कहते हैं, क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं,
या फिर वो विचिकित्सा में लेके जाएगा, या सिल्वर परामर्श में जो भी बंधन है, निवरण है, उसमें लेके जाएगा। तो इसलिए बुद्ध ने कहा है कि मन में अगर कुशल विचार है, जागरूक विचार है, हाँ, उसी कुशल विचार, जागरूक विचार से ही काया और वाचा से हमारे कर्म होते हैं, और वही हमारा सुख और दुख होता है। तो हमारा कर्म का जो स्रोत है और उसका विपाक है, हमारा कर्म करने का मूल कारण है, और उस कर्म करने के बाद मिलने वाला विपाक है, कुशल या अकुशल। वो विपाक पूरी तरह से हमारे मन से या मनोविज्ञान पर आधारित है, और इसलिए हमने मनोविज्ञान को समझकर अपने किसी भी कर्मों को या किसी भी प्रवृत्ति को, जो हम अलग अलग प्रवृत्तियों से हम धम्म को जीते हैं, हमारे पास अलग अलग साधन है, अलग अलग अभ्यास से हम जो धम्म को समझते हैं, लेकिन समझने का जो प्रक्रिया है वो यही है। आप ध्यान भी करोगे तो इसी मन से करोगे, मतलब इसी मनोविज्ञान को जान के ही करोगे। अगर आप शील का पालन कर रहे हैं तब भी आपको मनोविज्ञान या मन के आधार को ही समझ के करना है। अगर आप प्रज्ञा का अनुभव, कोई भी आप धम्म अनुभव लेना चाहते हैं, हम ले रहे हैं, तो उसकी जो घटने वाली प्रक्रिया जो है, इसी ही मन से होते हुए, मन के अनुभव से ही हम आगे की तरफ जाते हैं। और इसलिए मन का जो केंद्र जो है बौद्ध धर्म में मुख्य है, केंद्रवर्ती है, और अन्य धर्म में जिसका केंद्र ईश्वर या आत्मा है। तो हमारा केंद्र जो मन है, तो उस केंद्र को जानते हुए मन को प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षित करने का मतलब मन के स्वभाव को, उसके कार्य को, उसके अलग अलग पहलुओं को जानना, समझना कि मन क्या है, मन कैसे उत्पन्न होता है, मन का स्वभाव क्या है, मन में कुशलता किस स्वरूप में आती है, अकुशलता किस स्वरूप में आती है, जो हमने इसके पहले जो अभ्यास किया है बौद्ध मनोविज्ञान के विषय के अंतर्गत, हमने इसका थोड़ा और गहरा अभ्यास किया है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जो हम इसके भीतर जाने वाले हैं, पूजा, श्रद्धा और भक्ति के भीतर, तो हमारा जो मनोविज्ञान का जो भाव है, या ये प्रतिसाद या प्रतिक्रिया देने का हमारा मन है, या शंका में रहना और शंका से बाहर आना, ये दोनों मन हमारा है। अगर हमें अस्पष्टता है या हमें लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो मन से ही आने वाला भाव है, जो हमें समझ में आना चाहिए कि मेरा मन इस प्रकार से सोच रहा है या देख रहा है, हाँ, ताकि हम अपने मन को समझ के उसको परिवर्तित कर सकें। क्योंकि आने वाली सभी साधनाएं जो है, जैसे कि कुछ प्रश्नों में भी आया था कि जो परिवर्तन जो है, ये आलय विज्ञान का हमें परिवर्तन करना है। तो आलय विज्ञान के ही ये जो 5 विज्ञान है और मनोविज्ञान है, वो इसको प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं, फंक्शनल माइंड कहते हैं, फंक्शनल कॉन्शियसनेस कहते हैं। आलय विज्ञान के फंक्शनल कॉन्शियसनेस है। आलय विज्ञान स्वयं में कार्य नहीं करता है, लेकिन वो 6 विज्ञान के माध्यम से वो फंक्शन करता है, जिसमें मनोविज्ञान भी आ गया और बाकी के 5 विज्ञान भी आ जाते हैं। तो मनोविज्ञान एक बहुत ही, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो आलय विज्ञान और जो बाह्य विषय के साथ जुड़ा हुआ हमारा विज्ञान है, उसका वो बहुत ही केंद्रवर्ती पॉइंट है। अभी धम्मपद में जो गाथा आई है, इसी मनोविज्ञान के लिए वो गाथा आई है। क्योंकि जो आलय विज्ञान में जो संस्कार है, वो इसी मनोविज्ञान से ऊपर आते हैं, और जो बाहर के जो विषय से जो विज्ञान बनता है,
वो भी इसी ही विज्ञान को स्पर्श करके वो आलय विज्ञान में स्टोर होते हैं। और इसलिए हमारे मनोविज्ञान को जो छठा जो इंद्रिय जिसे कहा जाता है, हाँ, वही छठा इंद्रिय या सिक्स जो कॉन्शियसनेस है या सिक्स छठा जो विज्ञान जो है, हाँ, मनोविज्ञान, उसको हमने थोड़ा अपने धम्म जीवन को और बेहतरीन करने के लिए उसके प्रति हमने समझना चाहिए कि वो किस प्रकार से मेरे आध्यात्मिक जीवन में वो प्रेरित करता है या उसके माध्यम से मैं किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ। देखते हैं इस विषय के थोड़ा और गहराई की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि हम देखने वाले हैं कि बौद्ध धर्म में पूजा, श्रद्धा एवं भक्ति का मनोविज्ञान जो थेरवाद और महायान दर्शन पर आधारित, थोड़ा हम उसका अभ्यास करने वाले हैं। हमने तीन बातों को लेके हम इस अभ्यास को समझने वाले हैं। पहला यह है कि बुद्ध के अंतिम जो बुद्ध का उपदेश था, जो हम पिछले टॉक में हमने देखा था कि महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध जो पूजा और भक्ति के स्वरूप के बाद में बात करते हैं, उसका थोड़ा फिर से हम अवलोकन करेंगे ताकि उसके बाद का जो थेरवाद दर्शन में जो प्रतीकों की पूजा या श्रद्धा का जो मनोविज्ञान कैसे रहा होगा या कैसे आज भी हम लोगों के भावनाओं में या उनके अभिव्यक्ति में हम देख पाते हैं थेरवादी परंपरा में, तो उसका भी थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो श्रद्धा और भक्ति योग का जो सबसे ज़्यादा विकास या जो उसके आज भी उसके जो बहुत सारी विविधता जो है भारत के संस्कृति में या भारत की परंपरा में इतना उसका असर अभी नहीं है, लेकिन अगर हम तिब्बतियन परंपरा में जाते हैं या फिर महायान परंपरा जो चाइना और जापान में जो देशों में है, उस वहाँ पे जाते हैं या उनके परंपरा का जब अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि सही में महायान दर्शन में जो बुद्ध और बोधिसत्व के प्रति जो भक्ति और पूजा श्रद्धा का जो उनका मन है, वो क्यों ऐसा है और उससे क्या लाभ उन लोगों को मिलता है, तो हम भी वो लाभ क्यों ना लें। हाँ, क्योंकि वो बुद्ध की परंपराओं का ही दर्शन है और भारतीय भूमि पर ही उसका जन्म हुआ है। जैसा बुद्ध के वचन भारत भूमि में ही उत्पन्न हुए हैं या बुद्ध का जन्म हुआ है, वैसे ही महायान दर्शन का जो कुछ भी स्वरूप है, फिर बोधिसत्व का आदर्श हो या फिर वज्रयान के जो भी अलग अलग बुद्धों की बोधिसत्व की साधना हो, ये सभी बौद्ध दर्शन है या बौद्ध परंपरा है, वो भारत के भूमि पर ही उसका जन्म हुआ है। लेकिन जो समय बीच का रहा है 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का, उसमें वो स्वरूप पूरी तरह से क्या कहते हैं विघटित हो गया था या उसको बहुत ही अशुद्ध रूप में उसको उसका उसका उपयोग किया गया, जो कि वो महायान की सबसे बड़ी शिक्षा है। देखते हैं कि आज हमारे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम कैसे उसको समझे और उसके साथ में हमारी जो आज का जो मनोविज्ञान है, आज की जो हमारी सोच है, उसके साथ में कैसे हम एकरूप हो सके या उसको हम ग्रहण कर सकें। बौद्ध धर्म में पूजा का भावार्थ अगर हम देखते हैं कि हमने इसके पहले भी थोड़ा देखा हुआ है, सिर्फ मैं पढ़ के कुछ बातें आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ ताकि हम किस पार्श्वभूमि पे हम भक्ति योग की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने स्वयं को मार्गदाता कहा है, मुक्तिदाता नहीं, हम सभी जानते हैं। बुद्ध अनुयायी मूर्ति की पूजा नहीं करते, बुद्ध गुणों की पूजा करते हैं। अभी एक एक शब्द जो है यहाँ पे समझने जैसा है।
बुद्ध की पूजा करते हैं, प्रज्ञाशील करुणा की पूजा करते हैं। दूसरे धर्मों की पूजा में और बुद्ध धर्म की पूजा में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ बुद्ध को कुछ मांगा नहीं जाता, बल्कि शील, सदाचरण, सत्कर्मों पर चलने का संकल्प किया जाता है, जब जो हम सभी को पूरी तरह से स्पष्ट है। और हमारा मनोविज्ञान ये जानता है अपने भीतर से भी, और जो कुछ भी हम अपने इंद्रियों से उसको ग्रहण करते हैं उससे भी हम पूरी तरह से स्पष्ट है। बुद्ध की जो गाथा है उसमें बुद्ध ने धम्म समझाया है, जैसे महामंगल सूत्र में मानव सुखी कैसे हो सकता है, ऐसे 38 बातें बताई है। यदि हर आदमी उसका आचरण करता है तो उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, सिर्फ सुख ही आएगा। मतलब बुद्ध का जो धम्म जो है दुख से मुक्त होकर सुखी होने का है, यही बुद्ध की सच्ची पूजा है। पंचशील का पालन करने से गृहस्थी जीवन में कलह नहीं होता। बुद्ध गुणों की पूजा करने का मतलब बुद्ध के रास्ते पर चलने का संकल्प है। बुद्ध की मूर्ति आदर्श सीखने हेतु सामने रखी जाती है। या? बुद्ध की मूर्ति इसलिए नहीं रखी जाती है कि वो हमें आशीर्वाद देंगे या उस आशीर्वाद से हमारा कल्याण होगा, बल्कि हम उनसे कुछ सीखते हैं। और इसलिए हमने जब बुद्ध रूप को आ, ऐसा देखना चाहिए कि उसमें सही में बुद्धत्व के गुण हमें दिखाई दे रहे हैं। और बुद्ध रूप इसलिए होता है कि बुद्ध की जो शांत मुद्रा हो, ध्यानी मुद्रा हो, या उनके चेहरे का जो स्मित हो, उनके जो आंतरिक गुण हो, उसको अभिव्यक्त करके मूर्तियाँ बनाई जाती है। अगर आपने मूर्तियों को सही अर्थ से देखा है या उनके भाव को अगर हम जान पाते हैं, तो सिर्फ आंखों से देखने से वो भाव समझ में नहीं आते हैं। जब तक आपका मनोविज्ञान उस चिंतन से या उस कल्पना से नहीं देख पाता है, तब तक वो भाव से हम सही अर्थ से जुड़ नहीं पाते हैं। और इसलिए मैंने कहा है कि ये एक प्रकार का मन का कर्म है, या मन की शक्ति है, अगर हम उस मनोविज्ञान से बुद्ध को समझ सकते हैं या हम देख सकते हैं। बुद्ध की पूजा करने का मतलब विज्ञानवादी होना, कर्म कांड से अलिप्त होना है। एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति इंसानियत जैसा व्यवहार स्थापित करना, जो बाबा साहब भी यही धम्म की परिभाषा करते हैं कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ समतापूर्ण रहना, स्वतंत्रता से युक्त बंधुभाव से रहना, यही बुद्ध के पूजा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, जिसको हम एक शब्द में अगर देखते हैं कि बुद्ध की जो करुणा जो है वो सभी मनुष्यों को दुख में से मुक्त करने के लिए है। बुद्ध की करुणा सभी के लिए समान है, भले वो फिर राजा हो या रंक हो, या दुखी हो या सुखी हो, या धनवान हो या निर्धन हो। तो बुद्ध की जो करुणा होती है, हर एक मनुष्य को बुद्ध के करुणा में बुद्ध दिखते हैं, या बुद्ध जैसा जब हम व्यवहार करते हैं तो निश्चित है कि और इंसान को भी हम उसी ही भाव से देखते हैं जिस प्रकार से बुद्ध हमें देखते हैं या सभी को देखते हैं। तो ये बुद्ध की जो पूजा का जो भावार्थ जो है, इसको समझ के अगर हम श्रद्धा और भक्ति को समझते हैं तो निश्चित ही हमारी जो मन में जो अस्पष्टता है या मन के विचारों में बहुत सारे संभ्रम है, उससे हम मुक्त होके सच्चे भक्ति भाव से हम बुद्ध को देख सकते हैं। नेपाल में जो बौद्ध धर्मीय जो है शरीर को पूजते हैं, महापूजा मनाते हैं। उनके लिए पूजा का अर्थ मांगना नहीं है, बल्कि शरीर को उचित तवर से, मतलब उचित प्रकार से रखना है, क्योंकि शरीर से ही कर्म किए जाते हैं। शरीर को अच्छे से मेंटेन करना इसका अर्थ है। तो नेपाली परंपरा में शरीर की ही पूजा की जाती है। मतलब शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को मेंटेन करना, शरीर के प्रति जागरूक होना, जो कायानुपश्यना बुद्ध बताते हैं, यही पूजा है सही अर्थ में जो बौद्ध धम्म में। क्योंकि शरीर से ही हमारे कर्म होते हैं, वाचा भी शरीर से ही होती है। वाचा कहाँ होती है? हमारे वाणी से निकलने वाला जो शब्द जो है वो
शरीर का ही अभिव्यक्त रूप है। तो इस प्रकार से जब हम शरीर, काया, वाचा की जब हम सही तरीके से उसका अनुसरण करते हैं, वही शिलाचरण है, वही बौद्ध धर्म में पूजा का, हाँ, पूजा का भाव है, या पूजा करना, उपासना करना, या उसके प्रति समर्पित होना। हुँ? मतलब अपने काया, वाचा और मन के प्रति समर्पित होना है। यही उसका शुद्ध स्वरूप है। अगर पूजा को और एक शब्द से हम देख सकते हैं, पू और जा। पू मतलब पुण्य की तरफ जाने वाला मार्ग। पुण्य मतलब कुशलता की तरफ ले जाने वाला मार्ग या भावना या आचरण। हुँ? इस अर्थ से भी हम जो श्रेष्ठ होता है, जो संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, फिर वो अ, व्यक्ति हो सकता है, या कोई प्रतीक हो सकता है, कोई ग्रंथ हो सकता है कि जो संसार में, हाँ, जैसे कि अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं, तो बौद्ध साहित्य पूरे विश्व में इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्ध के किसी भी शब्दों में हमें हिंसा या अमानवीयता, अशुद्धता, ऐसी ऐसी बातें उसमें नहीं है। पूरी तरह से वो मानवीय मूल्यों पे आधारित, मानव को सुख देने वाले वचन उसमें संग्रहित किए गए, इसलिए वो ग्रंथ के रूप में वो श्रेष्ठ है। इसलिए उसकी भी पूजा की जाती है, उसको भी आदर किया जाता है अपने हृदय में, और साथ साथ में उसके भौतिक रूप में भी उसका भी हमने सही तरीके से रखना चाहिए। उसके प्रति भी हमारी संवेदना या उसके प्रति भी हमारी सजगता होनी चाहिए। भले वो ग्रंथ है या प्रतीक है या जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए, हर एक वस्तु के प्रति हमने उस भाव को देखते हुए उसका हमने इस्तेमाल करना चाहिए। यही पूजा का बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण अर्थ है, या उसका वो मतलब है। बौद्ध धर्म में जो हमने देखा है कि बुद्ध के पहले जो भक्ति का स्वरूप था, बुद्ध के साथ में जो श्रद्धा और भक्ति था, उसका बाद में धीरे धीरे विकास होने लगा। जो विकसित स्वरूप आज हम बुद्ध के अलग अलग बुद्ध रूपों में या बोधिसत्व के रूपों में या अलग अलग प्रकार की जो पूजाएं हैं, या बुद्ध के प्रति जो समर्पण है, वो दिखाई देता है। तो एक विकसित स्वरूप है भक्ति योग का। जिस प्रकार से ध्यान योग अपने आप में बौद्ध धर्म में विकसित हुआ है, प्रज्ञा योग जैसे प्रज्ञा के आधार पर अ, आचरण किया जाता है, वैसे ही भक्ति योग अपने आप में एक मार्ग या एक नई विकसित परंपरा कह सकते हैं, या विकसित आचरण करने का जो मार्ग जो है, वो हमें बौद्ध धर्म में विकसित होते हुए दिखाई देता है। देखते हैं उसके दो पक्ष है, दो पहलू है, और दोनों पहलू बहुत ही स्पष्ट है कि पहला पहलू या पहला पक्ष भक्ति का कौन सा स्वरूप है, और दूसरा पक्ष भक्ति का कौन सा स्वरूप है। इससे हम बहुत ही सरलता से स्पष्ट और अ, स्पष्ट हो सकते हैं। तो भक्ति के बौद्ध धर्म में दो स्वरूप है, जो कि पहला स्वरूप हमने इसके पहले बुद्ध के मानवीय गुणों को देख के हमने उसका अध्ययन किया है, और उसको हम जानते भी हैं। तो पहला पक्ष जो है शाक्य मुनि बुद्ध, जो ऐतिहासिक बुद्ध है, जिसके लोकोत्तर मानवीय गुणों से प्रेरित भक्ति भावना बुद्धानुस्मृति, जिसका उपदेश बुद्ध की मूल शिक्षा में ध्यान अभ्यास के रूप में दिया गया है। ये इसके बारे में हम सभी स्पष्ट है। ये भक्ति का बहुत ही बिगिनिंग बुद्ध के समय, ये प्रारंभिक स्वरूप था। बुद्ध ने स्वयं ही बुद्धानुस्मृति का ध्यान साधना बता के, और अगर आपको पता होगा कि जब हम कोई विपश्यना का भी कर्म स्थान लेते हैं, तो उसका पहले अध्ययन किया जाता है कि वो मनुष्य जो है किस चरित्र का है। और बुद्ध ने मनुष्य के चरित्र को 6 प्रकार में विभाजित किया गया है। लोभ मूलक, द्वेष मूलक और अज्ञान मूलक, जो अकुशल चरित्र है। और दूसरा जो प्रकार जो है, जिसमें 3 प्रकार विभाजित होते हैं, 3 चरित्र के मनुष्य होते हैं।
जो तर्क करने वाला, श्रद्धा रखने वाला और बुद्धि से विचार करने वाला, बुद्ध चरित, बुद्धि चरित, श्रद्धा चरित और तर्क चरित। तो ये जो 3 स्वभाव में से जो श्रद्धा चरित स्वभाव का होना, या जो भी सभी मनुष्य जो है, आप, मैं, हम सभी, या बुद्ध के समय और आज भी, अगर पूरे समाज की अगर हम उसके पर्सनालिटी में या उसका स्वभाव किस कैटेगरी में आता है उसमें अगर विभाजित करते तो हम इस कैटेगरी में से किसी भी चरित्र के इंसान हम हो सकते हैं। हो सकता है कि हम लोभ चरित हो तो हमें पता चलना चाहिए कि मेरा लोभ चरित स्वभाव है। अगर ये पता चलना ही बुद्ध के मार्ग पे चलने का प्रारंभ है। अगर हमें ये पता नहीं चलता है कि मेरा स्वभाव क्या है, तो फिर हम चलते तो रहेंगे लेकिन हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम सही में चल रहे कि नहीं। क्योंकि हमें तभी पता चल सकता है कि जब हमें स्वयं को ये पता चलेगा कि मैं इस स्वभाव का व्यक्ति हूँ, जो मुझे लोभ चरित मैं ज़्यादा महसूस करता हूँ, या द्वेष चरित महसूस करता हूँ, या ज्ञान चरित महसूस करता हूँ, या तर्क या श्रद्धा या बुद्धि चरित महसूस करता हूँ। हो सकता है कि सभी स्वभाव हमारे मन में हो या हमारे व्यक्तित्व में हो, लेकिन इसमें से 1 या 2 स्वभाव का प्रमाण निश्चित ही ज़्यादा होगा, और उस ज़्यादा जो हमारा प्रभाव जिस चरित्र का हमें दिखाई देता है उसको हमने समझना चाहिए कि हाँ, मेरे स्वभाव में ये चरित्र, ये स्वभाव का मैं ज़्यादा प्रमाण देखता हूँ जिस पे मुझे कार्य करना है या उसका विकास करना है। अगर वो अकुशल है, अगर लोभ मूलक है, तो उसको लोभ को रूपांतरित करना है। अगर श्रद्धा मूलक है तो श्रद्धा का विकास करना है। अगर अक्सर हम देखते हैं पूरे दूसरे तरीके से भी, तो 100 में से जो लोग होते हैं या आपके आसपास के जो भी बौद्ध होंगे या जो भी लोग आचरण कर रहे होंगे, उसमें से 5 से 10% ही बुद्धिमान होते हैं या ज़्यादा प्रयत्नशील होते हैं या त्यागी होते हैं। लेकिन बाकी जो 90% लोग जो है सिर्फ अनुसरण करते हैं, श्रद्धा के भाव से ही बुद्ध की शिक्षा का वो अनुसरण करते हैं। तो इसका मतलब श्रद्धा के भाव में अधिक व्यक्ति का रहना या होना, ये भी हमारे इस मार्ग पर चलने के जो लोग हैं वो अनेक है। अनेक संख्या में श्रद्धावान लोगों का परसेंटेज हमें अभी नहीं, ये पूरे मानव जाति में ही इसी प्रकार का हमें दिखाई देता है। बाबा साहब भी एक जगह पे कहते हैं कि कोई भी धर्म जो है उसमें 2 प्रकार के अनुयायी होते हैं, और उसका परसेंटेज भी बाबा साहब बताते हैं कि 10% या 10 लोग ही सच्चे आचरण करने वाले होते हैं, ज़्यादा प्रयत्न करने वाले होते हैं, और बाकी जो 90% लोग हैं उसको अनुसरण करने वाले होते हैं। तो अनुसरण करने की संख्या ज़्यादा है। अगर 10% लोग अगर सही तरीके से अनुसरण करते हैं और लोगों की श्रद्धा भाव को समझ के उनको अगर धर्म बताते हैं, तो निश्चित ही है बौद्ध धर्म का विकास और गति से हो सकता है। क्योंकि हमें पता चला है कि लोगों का जो भाव है, श्रद्धा का भाव को कैसे बुद्ध के मार्ग पर ले जाने के लिए उन्हें हमें मदद करना है, ताकि वो दुख से मुक्त हो सके और बुद्ध के समीप जाकर वो निर्वाण का साक्षात्कार ले सके। और यही कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म का दूसरा जो पक्ष जो है भक्ति विकास का, उसमें हमें उसका विकास होते हुए दिखाई देता है। देखते हैं दूसरे पक्ष में क्या कहा गया है। जो दूसरा पक्ष जो है भक्ति योग के विकास का, वो है बुद्ध के शाश्वत और पारमार्थिक त्राता रूप को आलम्बन बनाकर। अब ये शब्द जो है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। इसकी जब हम साधना करते तब हमें इसका ज़्यादा अनुभव होता है या हमें हुआ होगा। दूसरा जो पक्ष जो है, पहला पक्ष जो है ऐतिहासिक बुद्ध को लेके हमारे मन में श्रद्धा है या उनके प्रति आदर है। लेकिन दूसरा पक्ष क्या कहता है, बुद्ध के शाश्वत
और पारमार्थिक त्राता का मतलब होता है करुणा। करुणा के रूप को आलंबन बनाकर उनके प्रति आत्मसमर्पण के रूप में की गई भक्ति है। हम्म? बुद्ध को इसमें क्या देखते हैं और हम क्या करते हैं? पहले इसमें बुद्ध को हम ऐतिहासिक रूप में देख के हम बुद्ध के प्रति हम आदर रख के हम बुद्ध होने का या निर्वाण को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो भक्ति का स्वरूप जो है बुद्ध को शाश्वत या पारमार्थिक, हाँ, कि बुद्ध का जो रूप है, अस्तित्व जो है असीम है, और उस असीमता का जो भाव जो है बुद्ध की करुणा के स्वरूप में हम महसूस करते हैं कि बुद्ध की करुणा आज भी आ, मनुष्य के साथ में है या मेरे साथ में है या सभी लोगों के साथ में है। उस भाव से जब हम बुद्ध को देखते हैं, हाँ, जैसे कि माँ की जो करुणा, माँ का जो प्रेम जो होता है, हाँ, वो हम हमेशा उसके स्मरण में आके उनके प्रति हमारा जो प्रेम जो है हम महसूस कर सकते हैं। वैसे ही बुद्ध की जो करुणा है एक माता की तरह, हाँ, जब हम देखते हैं और उसको हम समर्पित होते हैं, यही भक्ति का दूसरा स्वरूप है। और उसका जो विकास किया गया जो स्वरूप जो है, जो हम देखते हैं कि बुद्ध का ये रूप उनके धर्म काया काया का ही प्रकट्य है या उसकी प्रस्तुति है, जिसके प्रतीक विशेषता अमितायुष या अमिताभ बुद्ध है। हुँ? देखो एक एक शब्द जो है एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पे जो पारमार्थिक जो बुद्ध का स्वरूप बताया जा रहा है उसी को ही धर्म काया कहा गया है, और उसी धर्म काया के प्रतिरूप को ही अमिताभ बुद्ध के नाम से जाना जाता है। जो हम महायान परंपरा में जब उसका थोड़ा और कुछ उसके बारे में हम जानेंगे या उसकी जब साधना करेंगे तब हमें इसका और ख्याल आ सकता है कि जो बुद्ध का जो दूसरा पक्ष है, ऐतिहासिक बुद्ध के अलावा जो बुद्ध का दूसरा स्वरूप है, जिसको हम ऐतिहासिक बुद्ध को हम निर्माण काया के रूप में देखते हैं, जो बुद्ध का जन्म होके महापरिनिर्वाण होके लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने पूरे 45 वर्ष तक निरंतर धर्म को बताया या लोगों को मदद की। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में भी बुद्ध का रूप जो है वो कैसे धर्मकाय के रूप में अस्तित्व में है, और उसके रूप को अभिव्यक्त करने वाला जो नाम है या बुद्ध का जो नाम दिया गया उसे अमिताभ बुद्ध कहते हैं। अभी शाक्यमुनि बुद्ध ऐतिहासिक है, अमिताभ बुद्ध जो है वो शाक्यमुनि बुद्ध के ही धर्म काया का रूप है। ऐसा कहा जाता है, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि धर्म काया का जो बुद्ध का रूप है, हाँ, और शाक्य मुनि का जो रूप है वो अलग अलग नहीं है। कभी कभी लगता है कि फिर शाक्य मुनि बुद्ध अलग है, ये बुद्ध अलग है, हाँ, और ये हमारी सोचने का तरीका होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये है तो वो नहीं है, वो है तो ये नहीं है। हम हमेशा द्वंद्व में या हमेशा एक्सट्रीम में ही हम सोचते हैं या उसी के अनुसार हम धम्म को जानना चाहते हैं। लेकिन बौद्ध धम्म किसी भी परिप्रेक्ष्य को मध्यम मार्ग में ही हमें छोड़ता है, याद रखिए। फिर वो शाक्य मुनि बुद्ध होना और ये होने से भी वो एक दूसरे के साथ में जुड़े रहना, यही प्रतीत्य समुत्पाद, यही मध्यम मार्ग, यही शून्यता है। हाँ? तो इस बात को बुद्ध या बौद्ध धर्म में, हाँ, कभी भी मतभेद नहीं है, या कभी भी किसी भी बात को एक्सट्रीम अलग नहीं बताई जाती कि ये है, ये वो है, हाँ, ये है, वो ये है, ये बताने के बाद में भी उसका कैसा एक दूसरे के साथ में संबंध है, ताकि उसका जो स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से वहाँ पे समाप्त हो जाता है, वो शून्यता के अनुभव में हमें लेके जाता है। तो इसलिए बुद्ध को अलग अलग देखते हुए भी एक रूप में देखना या एक देखना, और एक होते होते भी उसको अनेक रूप में देखना, हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसके भीतर जो सिद्धांत है या तत्व जो है वो यही है, जिसे हम अनात्मवाद कहते हैं या शून्यतावाद कहते हैं। इसलिए हमने उस सिद्धांत को हमेशा, जैसे कि हम
शाक्यमुनि ध्यान साधना हमने की है, उसमें भी वही तत्व बता के वो उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होना, अगर हम इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं और शाक्यमुनि ध्यान साधना करते हैं तो सिर्फ एक कल्पना होगी या ये एक। सुखावती में भी थोड़ा प्रकाश डालिए सर, ये सुखावती शब्द इस्तेमाल किया ना, सुखावती लोग। हाँ हाँ सुभाष जी, वो उधर ही जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं। लेकिन वो उधर जाने के पहले थोड़ा हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि इसका कनेक्शन कहाँ पे हम उसको समझे, ताकि जब सुखावती आएगा और वहाँ पे फिर हम भाग जाएंगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर क्या मतलब सुखावती को जानने का। ठीक है, सुखावती हमें तभी समझ में आ सकती है कि जब हमें शाक्यमुनि बुद्ध समझ में आए, शाश्वत बुद्ध जिसे हम धम्मकाया कहते हैं वो समझ में आए, और धम्मकाया का ही प्रतिरूप जिसको नाम दिया गया है अमिताभ बुद्ध, और अमिताभ बुद्ध के ही अस्तित्व को सुखावती कहा है। ठीक है, तो ये सुखावती, अमिताभ बुद्ध और धम्मकाया, हाँ, ये जो पक्ष जो है, ये सभी जो बातें जो है, ये अ, भक्ति योग के दूसरा पक्ष है। पहला पक्ष शाक्यमुनि बुद्ध है, जो हमने अभी तक समझने का, ऐतिहासिक रूप से जानने का प्रयास किया है, और अभी हम विशेषता उस पक्ष को देखने वाले हैं कि जिसे हम अमिताभ बुद्ध से, इसमें उनके सुखावती लोक में जन्म पाना ही साधक का एकमात्र लक्ष्य होता है। हुँ? जब हम बुद्ध की साधना करते हैं या साधना हम करने वाले हैं, तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, सुखावती में जन्म पाना, यही साधक का एकमात्र लक्ष्य होता है। इसमें इसे सुखावती पंथ भी कहा जाता है। सुखावती लोक हो या सुखावती पंथ हो, वो सिमिलार्थी या समानार्थी शब्द है। इसमें बुद्ध के नाम का चिंतन या उच्चारण ही मुख्य साधना है। हुँ? अभी इसका पूरा जो कोरिलेशन जो है, वो धम्मकाया के साथ, अमिताभ बुद्ध के साथ आ, सुखावती लोक या सुखावती पंथ और सुखावती के साथ में जो मंत्र जो है, जो हम मंत्र का मंत्रयान कहते हैं, मंत्र पठन से बुद्धत्व को जो डायरेक्ट रियलाइजेशन का जो पाथ है, वज्रयान परंपरा में जो मंत्रयान से ही वज्रयान का भी बाद में विकास हुआ है। तो ये सभी जो विकसित जो स्वरूप जो है, वो एक भक्ति योग के विकास का एक बहुत ही बड़ा स्वरूप जो है, इतिहास में, भारतीय इतिहास में विकसित हुआ था या हो गया था। लेकिन बाद में जो उसका और ज़्यादा विकास इस पंथ का हुआ है, वो है भारत में उत्पन्न होने के बाद, यहीं से वो चीन में गया, फिर बाद में कोरिया के माध्यम से जापान में पहुंचा, और अभी बाद उनके जीवन में या उनके परंपरा में आज तक वो विद्यमान है। और इस पंथ का आविर्भाव भारत में तीसरी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व या दूसरी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व में हुआ था। तो ये पंथ, ये जो परंपरा है, ये जो मार्ग जो है, ये महायान परंपरा से आई हुई जो अ, दर्शन है, या उनका जो आचरण जो है, या उनका जो मार्ग जो है, उसी ही अ, लिखे हुए उनके जो शास्त्र है या सुत्त है, या आचार्यों ने जो कुछ भी अनुभव किया है बुद्ध के दूसरे पक्ष का, या बुद्ध के दूसरे स्तर का, जिसे हम पारमार्थिक बुद्ध के रूप को कहते हैं, धर्म काया का बुद्ध का जो रूप है, उसको जब उन्होंने महसूस किया कि इसके रूप के साथ, हाँ, इन नाम से या इस बुद्ध से हम आध्यात्मिक विकास, और इस जन्म में, अगर इस जन्म में नहीं भी होता है तो आने वाले जन्म में भी बुद्ध किस प्रकार से हमें मदद कर सकते हैं या हम उनकी मदद ले सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कर्म सिद्धांत है या पुनर्जन्म जो है, वो तब तक है जब तक मनुष्य, आप, मैं और कोई भी मनुष्य इस क्लेश से बंधा हुआ है या लोभ द्वेष मोह में है।
और उसी में अगर वो मृत्यु आ लेता है या जिसका मृत्यु हो जाता है, तो निश्चित ही है उसकी गति जो है वो संसार में या अन्य किसी और नीचे लोक में जाती है। तो ये सत्य है, लेकिन इस सत्यता को समझते हुए आने वाले जन्मों की सुरक्षितता कहाँ पे है और किस सिद्धांत में है और किस जगह पे है, जिस जगह को ढूंढने का और उसका विकसित करने का और उसका प्रचार प्रसार करने का जो महत्वपूर्ण जो कार्य महायान परंपरा के जो सुखावती पंथ का जो कार्य हुआ है उससे हमें पता चलता है। और हम भी देखने वाले हैं कि वो सही में किस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में जो अब हम ध्यान करते हैं या करेंगे, तो सही में आ, वो तत्व जो है जो धम्मकाय का तत्व क्या है और हमारे जीवन में कैसे आज हम उसको अनुभव कर सकते हैं इस पंथ के मार्ग से या इस पंथ की प्रक्रिया से, तो ये हमारे लिए भी अ, अनुभव होगा, तब हमें थोड़ा इसका और ज़्यादा स्पष्टता हो सकती है। थोड़ा और आगे जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम कंपेरेटिव देखते हैं कि पाली परंपरा में भक्ति के तत्व, इसके बहुत सारे हमें वर्णन जो है निकायों में है, कथावत्तों में है, या जो मिलिंद वैष्णवी में कुछ बातें श्रद्धा को लेके मिलती है। तो ये साहित्य के तौर पे भी जो पाली परंपरा में भक्ति का जो स्रोत है या भक्ति के बारे में जो संवाद हुआ है या कुछ सूत्र है वो हमें इन ग्रंथों में मिलते हैं। और हमने ये भी देखा है कि बुद्ध ने भी पूजा करने के लिए या श्रद्धा भाव रखने के लिए कुछ बातों को उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण के महापरिनिर्वाण में प्रवेश करने के पहले आनंद को और उनके शिष्यों को बताया था कि ये जो 4 स्थल है इसका सभी जो मेरे अनुयायी है या आने वाले जो अनुयायी रहेंगे, हाँ, उनको इस दर्शन के बारे में बताना चाहिए कि सभी ने इस स्थलों पे जाके दर्शन करना चाहिए, उनकी उस जगह पे जाके वंदन और पूजा करनी चाहिए। तो ये वंदन पूजा का मतलब ये है कि बुद्ध के उस स्थल में जाकर बुद्ध के उस अस्तित्व के साथ समर्पित भाव रखने का ही एक प्रकार से बुद्ध अंतिम उपदेश में अपने शिष्यों को कहते हैं। और उसका असर आज भी हम देखते हैं, कहाँ कहाँ से लोग बुद्ध भूमि में आते हैं तो बुद्ध के इन स्थली को निश्चित ही बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनके समीप रहते हैं, वो महसूस करते हैं कि बुद्ध सही में आज भी उनकी धर्म काय के माध्यम से वो अनुभव करते हैं। क्योंकि शाक्य मुनि बुद्ध की काया फिर से उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन में संपूर्ण विमुक्ति प्राप्त की है। लेकिन उसी बुद्ध की जो धर्म काया है उसका निश्चित ही लोग इन सभी स्थलों पे आज भी पूजा और श्रद्धा के माध्यम से उसका अनुभव करते हैं। आज अगर हम भी बुद्ध गया में जाते हैं या बुद्ध रूप को बुद्ध गया में देखते हैं तो कुछ न कुछ हमें ऐसे बुद्ध की धर्म काया का हमें अपने भाव में निश्चित हमें अनुभव होता ही है, अगर हम सजग हैं और उस मनोविज्ञान के साथ अगर हम जुड़ सकते हैं या जुड़ने का प्रयास करते तो निश्चित ही हमें उसका अनुभव हमें होता ही है और लोग उसका अनुभव ले रहे हैं। उसके अलावा जो बुद्ध ने स्तूपों की पूजा करने के लिए कही थी, या जो बोधि वृक्ष है या धम्म चक्र चिन्ह जो है या बुद्ध के जो पाद चिन्ह है, तो ये आदि सभी प्रतीक जो है बौद्ध धर्म में जब तक बुद्ध की प्रतिमा विकसित नहीं होती होती हुई थी, अगर हम समय की बात करते हैं तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद मतलब ईस्वी सन 6ठी शताब्दी से लेकर हाँ, पहली शताब्दी तक, क्योंकि कनिष्क का जो समय जो रहा है 2री शताब्दी रहा है, और उसी कनिष्क के समय में ही जो 4थी संगति हुई, हाँ, बौद्ध कश्मीर में, उसी संगति में इन सभी बातों का चर्चा करके विनिमय करके उसमें निर्णय लिया गया कि बौद्ध धर्म को और विकसित करने के लिए हमने बुद्ध की प्रतिमाएं बनानी चाहिए। और वही संगति में ही जो चित्र है या बुद्ध का मानवीय रूप जो है
वो मूर्ति के रूप में गांधार शैली में और बाद में मथुरा शैली में उसका विकास होते हुए हमें दिखता है। तो उसके पहले जो भी पूजा भाव व्यक्त करने का जो प्रतीकात्मक जो वस्तुएं थी, जिसका मैंने इसमें जिक्र किया, उसके अलावा भी एक दो कुछ हो सकती है, लेकिन इसी के बारे में हमें ज़्यादातर जानकारी या पाली परंपरा में या थेरवाद परंपरा में इसके प्रति हमारा पूरा श्रद्धा भाव होता है, उसके प्रति हम सजग होते हैं या ग्रहणशील या ग्रहणशील और सृजक होते हैं। तो इस प्रकार से पाली परंपरा में भी या थेरवाद परंपरा में भी हमें भक्ति के जो तत्व जो है वो पूरी तरह से विराजमान या अस्तित्व में दिखते हैं, और आज भी उसके प्रति हमारा वही पूज्य भाव है जब हम बोधि वृक्षों को देखते हैं या उसका जब हम वंदन और पूजा करते हैं। अभी हम आते हैं महायान के तरफ, जिसमें जो सूक्त है, जिस सूक्त में विशेषता महायान के भक्ति का विशेष दर्शन या वो विशेष वर्णन किया गया है। ऐसे बहुत सारे 9 प्रकार के सूत्र है या ग्रंथ है। जिस प्रकार से थेरवाद परंपरा में त्रिपिटक ग्रंथ दिखाई देते हैं, वैसे ही महायान परंपरा में 9 प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रंथों का वर्णन मिलता है। लेकिन उसमें जो जिसमें सबसे ज़्यादा भक्ति योग या भक्ति के बारे में या अमिताभ बुद्ध के बारे में जिसका ज़्यादा वर्णन किया है, उसमें ये 3 ग्रंथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें सुखावती व्यू सूत्र जो है, जिसमें विस्तारित स्वरूप है, और दूसरा अमितायु ध्यानी सूत्र है, और तीसरा है सुखावती व्यू सूत्र संक्षिप्त ग्रंथ है, और महायान श्रद्धोपात शास्त्र, ये जो रचना बुद्ध घोष अश्वघोष जो दूसरे शताब्दी में बौद्ध और महायान धर्म आचार्य रहे, उनकी रचना है। तो ये सभी रचनाएं सुखावती की रचना ऐसी कही जाती है कि ईस्वीसन पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास उसकी रचना हुई है। तो ये इसी रचना के आधार पे ही जो सुखावती पंथ है या अमिताभ बुद्ध की साधना जो है वो कितनी प्राचीन थी, और ये अशोका के बाद के समय का समय कह सकते हैं। अशोका का जो तीसरी ईस्वीसन पूर्व तीसरी शताब्दी में जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, उसके बाद में जो बौद्ध धर्म का जो और विस्तार हुआ, और अशोका ने जो महायान परंपरा के दर्शन को नकारा और थेरवाद परंपरा के दर्शन का ही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए उन्होंने जो सहयोग दिया था। लेकिन फिर भी महायान परंपरा के जो बौद्ध आचार्य थे, उन्होंने भी अपने कहीं न कहीं अन्य स्तर के माध्यम से उन्होंने बुद्ध के प्रति या धम्म के प्रति उनका समर्पण हमें दिखाई देता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आचार्य रहे, जिन्होंने भक्ति योग के बारे में बहुत ही सखोलता से उसका अपने जीवन में या लोगों के जीवन में वो लाने का उन्होंने प्रयास किया है, जिसमें अश्वघोष है जो प्रथम शताब्दी के आसपास दूसरे शताब्दी के आसपास के, नागार्जुन है और वसुबंधु है। तो इन 3 आचार्यों का इस महायान दर्शन में भक्ति योग का जो उनका अनुभव जो था, या अमिताभ बुद्ध के बारे में जो उनके जो अनुभव थे, उसके बारे में हमें बहुत सारा उनके उदाहरण मिलते हैं कि वो किस प्रकार से सुखावती को या अमिताभ बुद्ध को वो समझे थे या उसका अस्तित्व क्या है उसके बारे में वो बताते हैं। थोड़ा हम और एक तुलनात्मक एक तत्व देखना चाहेंगे कि अरहंत का मार्ग और सुखावती का मार्ग। जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि महायान और थेरवाद परंपरा में अरहंत का मार्ग थेरवाद परंपरा का है और सुखावती का मार्ग महायान परंपरा का है। तो अरहंत का मार्ग क्या है और क्या मनुष्य को देता है, और सुखावती का मार्ग जिसे हम श्रद्धा भक्ति का या महायान परंपरा का मार्ग कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, जिससे हमें श्रद्धा विकास करने का हमें क्यों ज़रूरत है आज के परिप्रेक्ष्य में, या उस समय में भी
बौद्ध आचार्य को क्यों ज़रूरत लगी होगी कि अरहंत के मार्ग से भी सुखावती मार्ग या बोधिसत्व, दूसरे अर्थ में बोधिसत्व का मार्ग भी कह सकते हैं, तो क्यों ज़रूरत है समाज के लिए या उनके खुद के विकास के लिए। दोनों बातें हैं और आज भी हम अपने लिए भी सोच सकते हैं और औरों के लिए भी सोच सकते हैं कि जो हमारे समाज में जो लोग दुखी है या संसार में जो लोग दुखी है, तो इससे हमें ये बात पता चल सकती है। थोड़ा ध्यान से सुनिए ताकि हमें इन्हीं शब्दों में ही हमें बहुत सारी स्पष्टता इसमें आ सकती है। अगर नहीं आएगी तो थोड़ा हम बाद में चर्चा भी कर सकते हैं। अरहंत का मार्ग और सुखावती मार्ग। अरहंत का पावन मार्ग कहा जाता है और माना गया है कि ये परम विशुद्ध है, परंतु इसके अभ्यास के लिए तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है, इसलिए इसे कठिन और दुर्गम मार्ग बताया गया है। हम सबको पता है कि अरहंत का मार्ग व्यक्ति के खुद के विकास के लिए और खुद के दुख मुक्ति के लिए है और वो मन की शुद्धता और शील समाधि इन तत्वों को आचरण करते हुए ही वो अरहंत होता है। क्लेशों को नष्ट करने के बाद में ही वो अरहंत होता है। ये हम सभी को पता है और उस समय से चलती हुई ये परंपरा है। हाँ, लोगों ने या बौद्ध समाज में या पूरे संसार में उसको स्वीकार किया गया है। इसी के बाद ये दुर्गम कठिन होने के कारण, देखिए कोई भी संसार में कोई भी मार्ग नया इंट्रोड्यूस होता है तो उसके पहले के मार्ग की जो क्षमता है, हाँ, उसी ही क्षमता या कमी के कारण ही दूसरा मार्ग विकसित होता है। जैसे कि बाबा साहब ने या भंते संरक्षित जी ने जो हमें मार्ग दिया है, तो कुछ तो भी इस समय के बौद्ध मार्ग में कुछ तो भी कठिनाई थी या संभ्रम था या कुछ गलत धारणाएं थी। तो बाबा साहब ने एक नए तत्व से, नए अनुभव से उन्होंने बौद्ध धर्म दिया और लोग उसको नवयान भी कहते हैं या अम्बेडकरवाद भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से उसको जाना जाता है। तो ये नया जो हमें मिला है, तो वो आज की ज़रूरत है कि जो बनते ने नए नाम से हमें त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से हमें धर्म दिया है, बुद्ध की शिक्षा दी है। तो वैसे ही कुछ न कुछ उस समय में भी हुआ होगा या होने की संभावना है, क्योंकि अरहंत का मार्ग सामान्य लोगों के लिए बहुत ही कठिन और दुष्कर हो रहा था या हुआ था, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति गृह त्याग नहीं करेगा या कठिन परिश्रम से जब तक वो आसक्ति को नहीं छोड़ेगा, हाँ, तब तक वो अरहंत होने के उस अनुभव तक नहीं पहुंचेगा। तो ये कठिनाई निश्चित ही मनुष्य समाज में उस समय में रही होगी और इसीलिए सुखावती का मार्ग उससे आगे ले जाने के लिए उसका विकास हुआ है या हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद सुखावती मार्ग आया, जिसका अभ्यास निर्बल और कमजोर व्यक्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपना बल अपेक्षित नहीं है, बल्कि बुद्ध के पूर्व प्रणिधनों की शक्ति ही साधक की अपनी शक्ति बन जाती है। ये क्या है? बुद्ध की जो करुणा की जो शक्ति जो है वही हमारी शक्ति बन जाती है। और ये जो सुखावती का मार्ग जो है, हाँ, वो सिर्फ प्रज्ञावान लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो दुर्बल है, कमज़ोर है, जो शील का आचरण करते हैं लेकिन शीलाचरण पूर्ण नहीं हो रहा है, ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान भी पूरी तरह से नहीं लग रहा है, प्रज्ञा भी समझने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रज्ञा भी समझ में नहीं आ रही है, ऐसे जो आचरण करने वाले लोग लेकिन कमज़ोर, जो अपने आचरण में कमज़ोर है, ऐसे लोगों के प्रति जो बुद्ध का जो करुणा जो है, हाँ, और उस करुणा के भाव को ही अपना बल समझना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक बच्चा अपने माता की गोदी में जाता है या माता का हाथ पकड़ता है, तो वो
अपनी माँ के बल को ही अपना बल समझता है। बस ऐसा ही कुछ इस सुखावती मार्ग में हमें बुद्ध की जो करुणा जो है वो उसे हमें समझनी है, ताकि हमारा जो समर्पण जो है या बुद्ध के प्रति हमारी जो श्रद्धा जो है वो इसमें से विकसित हो सकती है या होती है। अरंत के मार्ग का लक्षण निर्वाण प्राप्त करना है। उसी प्रकार अभी आप देखिए, अरंत के मार्ग का लक्ष्य जो है सिर्फ निर्वाण प्राप्त करना है, मतलब स्वयं का ही कल्याण करना है या स्वयं के चित्त को परिशुद्ध करना है या क्लेश मुक्त करना है। यही निर्वाण का या अरहंत के मार्ग का परम लक्ष्य है। उसी प्रकार अभी बुद्ध उसी प्रकार सुखावती मार्ग, वह सुखावती मार्ग पर व्यक्ति बुद्ध के पावन शुद्ध सुखावती लोक में जन्म लेने की इच्छा करता है। अरहंत का मार्ग निर्वाण प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसे प्राप्त होती है। लेकिन सुखावती मार्ग में क्या होता है, उसे निर्वाण प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वो बुद्ध के सुखावती लोक में जन्म लेने की इच्छा रखता है। ये इसमें थोड़ा भेद है या थोड़ी अ, उसमें भिन्नता है, वो हमें समझ में आनी चाहिए क्यों है, और इससे हमारे श्रद्धा भक्ति के लिए वो क्यों महत्वपूर्ण है, और हमारी श्रद्धा भक्ति क्यों, मतलब हमने अमिताभ बुद्ध या जो भी अन्य बुद्ध पे हमने रखनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जो निर्वाण प्राप्त करने की इच्छा है वो बहुत कठिन है, और कोई लोग उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन अनेक लोग जो है जो निर्बल है या काफ़ी कमज़ोर है, जैसे कि अगर मैं अपने आप को देखता हूँ या आप में से भी बहुत सारे लोग देख पाते हैं कि इतना करने के बाद में भी जब हमें लगता है कि मैं निर्वाण प्राप्त करूँगा या नहीं करूँगा, तो ऐसे जो लोग जो है वो क्या चाहते हैं या उसके लिए सुखावती मार्ग क्या है, ये सबसे बड़ा, ये हमारे लिए एक अच्छा पर्याय कह सकते हैं या एक मार्ग कह सकते हैं, जिसमें हम चल के हम अपनी निर्वाण को हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस मार्ग पर व्यक्ति बुद्ध के पावन और शुद्ध सुखावती लोक में जन्म लेने की इच्छा करता है, जहाँ वो अमिताभ बुद्ध के समीप रहते हुए निर्वाण या बोधि की तैयारी कर सकता है या करता है। मतलब हम बुद्ध के उस सुखावती में इसलिए जाना चाहते हैं कि हम बुद्ध के समीप रहे। जैसे कि बच्चे अपने माँ के समीप रह के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही अमिताभ बुद्ध जो है, एक उनकी करुणा के वजह से वो हमारे समीप है, और हम उसके समीप जाते हुए इस जन्म में अगर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो अगले जन्मों में या अनेक जन्मों के आने वाले समय में हम ऐसी इच्छा करते कि मैं बुद्ध के समीप रहूं, हाँ, या उनके साथ में रहकर मैं निर्वाण को प्राप्त करूं या बोधि को प्राप्त करूं। तो ये तैयारी जो है इस सुखावती मार्ग में बताई जाती है, और उसके अनुसार इसका आचरण किया जाता है। इस प्रकार सुखावती लोक की प्राप्ति जो है निर्वाण प्राप्त करना नहीं है। मतलब इसमें हम देखा है कि अरहंत का मार्ग निर्वाण प्राप्त करना है, सुखावती का मार्ग बुद्ध के समीप रहना है या उसके साथ में रह के निर्वाण को या बोधि को प्राप्त करना है आने वाले अनेक जन्मों के भीतर। वो कब संभव होगा, क्या होगा, वो तो समय आने वाला बताएगा। लेकिन आज अगर हम अमिताभ बुद्ध की अगर साधना करते हैं या सुखावती मार्ग का अगर हम अनुसरण करते हैं, तो हमारी एक ही इच्छा रहेगी कि भले मुझे इस जन्म में अगर निर्वाण प्राप्त नहीं भी हो पाएगा या नहीं भी होगा, तब भी हाँ, मेरी श्रद्धा अमिताभ बुद्ध में इसलिए है ताकि मैं अ, आने वाले अनेक जन्मों में मैं उनके समीप रह सकूं, ताकि मैं अपने निर्वाण की प्राप्ति में निश्चित कर सकूं। ये एक प्रकार से ऐसे ही है कि हमारी जो बुद्धत्व प्राप्त करने की जो निश्चितता जो है, हम इस साधना के माध्यम से हम पूर्ण कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम अ, अनागामी, सकृतागामी और अनागामी जो होता है, वो निश्चित हो जाता है कि वो उसी ही देवलोक की अवस्था में ही वो बुद्धत्व को या निर्वाण को प्राप्त करेगा। अगर वो अवस्था, अगर हम इस अवस्था से लगा के देखते हैं,
तो वही हमारी इच्छा हो सकती है कि हम सुखावती मार्ग में, बुद्ध के समीप रहकर हम आने वाले जन्मों में हम निर्वाण को निश्चित प्राप्त करें। यही इसके पीछे भाव है, न कि सांसारिक या संसार में आने का या संसार में बार बार रहने का, सांसारिक भोग करने का, इस प्रकार की कोई इसमें इच्छा नहीं है, बल्कि वो निर्वाण प्राप्त करने की ही इच्छा है। इस प्रकार सुखावती लोक की प्राप्ति निर्वाण प्राप्त करना नहीं, हालांकि फिर भी सुखावती पंथ के कुछ आचार्य हैं उसे निर्वाण के समरूप ही मानते हैं। भले वो निर्वाण प्राप्त करना नहीं है, सुखावती और निर्वाण दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी सुखावती के बहुत सारे आचार्य इन दोनों को समरूप ही मानते हैं। दोनों का अनुभव जो है वो एक समान ही होता है, ऐसा वो मानते भी है। और हम भी उस प्रकार से मान के इस दोनों पंथ को या दोनों मार्ग को हम मध्यम मार्ग में या दोनों का भी अनुसरण करते हुए हम इसका आचरण कर सकते हैं, अरंत का भी और साथ साथ में सुखावती का भी। बुद्ध की महाकरुणा को स्वीकार किया और अपनी शक्ति को छोड़कर बुद्ध की शक्ति पर अधिक निर्भर होते गया। ये मार्ग कैसा है, सुखावती का मार्ग कैसे? बुद्ध की महाकरुणा को स्वीकार कर अपनी शक्ति को छोड़कर बुद्ध की शक्ति पर अधिक निर्भर होते गया। जैसे कि अगर आपने इस उदाहरण को अगर कभी देखा है, महसूस किया है कि अगर कोई बलवान व्यक्ति है और हम बलवान नहीं हैं, अगर कोई हमें मारने के लिए आता है और हम उस बलवान व्यक्ति के समीप चले जाते हैं, तो जो मारने वाला व्यक्ति जो है वो हमें मारने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हमें उसको लगेगा कि ये इसके समीप है जो मुझसे भी बलवान है। तो हमारी सुरक्षा अपने आप ही हो जाएगी। तो मतलब हमारी जो शक्ति जो थी, कमजोरी थी, वो हमने किसी बुद्ध जैसे जो महाबलवान है, हम बुद्ध की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई ईश्वर ऐसी कोई शक्ति नहीं है, बल्कि एक ही शक्ति है जिसको हम बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध की शक्ति जैसे प्रज्ञा में हम उसको संपूर्ण देखते हैं, तो बुद्ध की महाकरुणा भी प्रज्ञा का एक्टिव रूप है। बुद्ध की जो प्रज्ञा जो है वो निष्क्रिय प्रज्ञा है, वहाँ पे शून्यता ही है, वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है उस प्रज्ञा में। लेकिन वो प्रज्ञा जब करुणा में बदलती है तो वही प्रज्ञा जो है वो सक्रिय हो जाती है, लोगों को दुख से मुक्त करने वाली प्रज्ञा हो जाती है। तो करुणा मतलब सिर्फ करुणा नहीं है, अगर हम उस भाव से देखें, बुद्ध की करुणा करुणा नहीं है, बुद्ध की करुणा प्रज्ञा है, और इसलिए उसको अद्वैत कहा जाता है। प्रज्ञा करुणा बुद्ध से कभी भी अलग नहीं होती है, वो अलग अलग बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि ये प्रज्ञा का मार्ग है, ये करुणा का मार्ग है, और हम भेद कर लेते हैं और हम सही तरीके से बुद्ध के अस्तित्व के स्वरूप को जान नहीं पाते हैं। और हमें लगेगा या हमें लगता है कि मैं कैसे बुद्ध पे आधारित बन जाऊँ, या कैसे मैं अपने आप को समर्पित करूँ। लेकिन जब हमें पता है कि मैं कमज़ोर हूँ, अगर कमज़ोर नहीं है तो आप अनंत हो, तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। अगर हम अनंत हो जाते हैं तो कोई सवाल नहीं है, किसी को सवाल नहीं है कि बुद्ध को हमें समर्पित हो जाना है या उसके बल में एक रूप हो जाना है। लेकिन हमें अगर आखिरी क्षण में अगर ऐसा लगता है कि मेरी शक्ति मेरे लिए कमज़ोर है, तो क्यों ना मैं बुद्ध के उस करुणा पर, बल पर मैं आधारित रहूं, जिससे मैं आने वाले जन्म में निश्चित ही हम निर्वाण को प्राप्त कर सकूं। यही श्रद्धा का सबसे बड़ा स्रोत जो है हमें सुखावती या महायान परंपरा में हमें दिखाई देता है। उसका और एक विश्लेषण बताते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बुद्ध 80 वर्ष मात्रा की आयु वाले न होकर, अभी जब हम बुद्ध के अमिताभ बुद्ध को स्वीकार करते हैं, तो अमिताभ का मतलब होता है कि अमितायुष का मतलब होता है कि असीम आयुष्य वाले, असीम जीवन वाले, जिसकी आयु जो है असीम है, उसको अमित बुद्ध कहते हैं। जो प्रकाशित हमेशा रहते हैं, हमेशा बुद्ध
वचन देते रहते हैं, हमेशा बुद्ध से वचन आते रहते हैं, हमेशा बुद्ध से प्रेरणा आती रहती है। ऐसे अमित बुद्ध, अमितायुष बुद्ध, हाँ, जो बुद्ध जो है वो जो सिद्धार्थ शाक्यमुनि बुद्ध है वो 80 वर्ष मात्र की आयु वाले न होकर, हाँ, जो बुद्ध की आयुष्य जो 80 वर्ष हमें पता चलती है या हमें पता है वो उतने ही न होकर अमितायुष हो गए हैं। इस सुखावती मार्ग में क्या होता है, बुद्ध का रूपांतरण कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। वो सिर्फ 80 वर्ष की आयु के न होकर अमितायुष हो गए हैं। उन्होंने प्रणिधान किया कि जो अधम से अधम प्राणी भी अंशतः एक बार भी नाम को पुकारेगा तो वो अंत समय में उसकी शैया के सामने उपस्थित रहेंगे और उसे मृत्यु और दुख से बचाकर अपने लोक सुखावती को ले जाएंगे, जहां वह उनके समीप रहकर बोधि को प्राप्त करेगा। अमितायुष बुद्ध का मतलब ये है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध की जो 80 वर्ष से भी आयु जो है वो असीम आयु को प्रदर्शित करने वाले, और उसी को हम धर्म काया कहते हैं कि बुद्ध की जो आयुष्य जो हमें 80 वर्ष दिखाई देते हैं और वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, बल्कि बुद्ध का वहाँ पे शाक्य मुनि बुद्ध का शारीरिक अस्तित्व समाप्त है, लेकिन उनका जो धर्म काया का जो स्वरूप है अमितायुष बुद्ध के रूप में वो प्रकट होते जाता है और अभी भी वो निरंतर बना हुआ है। और बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जो धर्म काया को देखता है या जो धम्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है, और जो बुद्ध को देखता है वही धम्म को देखता है। तो इस अर्थ से भी जो बुद्ध कहना चाहते हैं अपने वचनों में वो उसी का ही एक स्वरूप है कि जो सुखावती मार्ग में उस धम्म काया को या बुद्ध के धम्म स्वरूप को उन्होंने अमितायुष बुद्ध के रूप में उसको विकसित किया गया, ताकि बुद्ध के साथ जो संपर्क है या बुद्ध हमारे संपर्क में है, हाँ, जो बुद्ध 80 वर्ष के जो बुद्ध होके गए थे वो आज हमारे संपर्क में नहीं रह सकते, क्योंकि उनका अस्तित्व पूरी तरह से इस लोक में से लोक से चला गया है। लेकिन उसी का ही जो दूसरा जो रूप जो है, जिसे उनकी वचन कह सकते हैं या धर्म काय कह सकते हैं, जो असीम है, हाँ, उसकी जो करुणा जो है आज भी हमारे साथ में या हम उसके साथ में देखना या उसको स्वीकार करना ही श्रद्धा का सबसे बड़ा स्रोत इस सुखावती मार्ग में हमें दिखाई देता है कि जो ये साधना जो है या ये जो पंथ जो है बौद्ध धर्म में काफ़ी विकसित हो गया था और बाद में फिर चाइना और जापान में उसका विकास हुआ है। अमिताभ बुद्ध ने संसार के निकृष्ट से निकृष्ट प्राणी को मुक्ति दिलाने के लिए जो पूर्व प्रणिधान किया है और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें नाम का जो दान दिया है, इसके साथ ही भक्ति योग बौद्ध धर्म में विकसित हुआ है। इसी एक तथ्य में बौद्ध भक्ति योग का पूरा तत्व समाविष्ट है। ये पूर्व परिधान का मतलब क्या होता है? पूर्व परिधान मतलब ऐसा कहते हैं, अगर आपने थोड़ा पढ़ा है या जाना है, जब सिद्धार्थ सुमेध थे, बोधिसत्व थे, और बोधिसत्व में एक संकल्प आता है। अगर बोधिसत्व आदर्श का हमने अभ्यास किया है तो उसमें एक बोधिसत्व का एक संकल्प आता है कि वो ऐसा संकल्प है कि मैं सभी जीव मात्रा को और जो आखिरी मनुष्य है इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में या इस सत्व में, उस आखिरी मनुष्य को जब तक मैं दुखों से मुक्त नहीं करूँगा या उनको निर्वाण के पथ पे नहीं लाऊंगा, तब तक मैं बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करूँगा या उसके लिए मैं बुद्धत्व प्राप्त करता हूँ। तो ये जो प्रणिधान है बोधिसत्व का, उसी को ही महाकरुणा कहा जाता है बुद्ध का, जो उन्होंने अनेक जन्मों से जो सिद्धार्थ होने तक उन्होंने निरंतर उसका प्रण किया है लोगों के दुखों को मुक्त करने का। और इवन जब वो सिद्धार्थ
सम्यक संबुद्ध हो जाते हैं, तब भी वो संसार के तरफ महाकरुणा के चक्षु से जब देखते हैं तो फिर से संसार की तरफ 45 वर्ष पूरी तरह से वो कार्य करते रहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं कि ये जो प्रण जो है, जब तक प्रण है तब तक बुद्ध है। और बुद्ध ने, जिसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सुमेक के स्वरूप में जब उन्होंने संकल्प किया था, वो अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। और वो अगर पूर्ण नहीं हुआ है इसका मतलब वो हमेशा बना रहेगा, जब तक इस धरती से आखिरी मनुष्य जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं करेगा या दुखों से मुक्त नहीं होगा, उस स्वरूप में बुद्ध का अस्तित्व निरंतर बना रहेगा। और उसी को अमिताभ बुद्ध कहते हैं। या आने वाले जो बुद्ध, जो मैत्रेय बुद्ध के बारे में हमने थोड़ा कुछ सुना है, ऐसे ही बुद्ध जो है आने वाले समय में आएंगे। और उस समय हो सकता है कि हम में से अनेक लोग उस समय में जन्म लेकर, या हमारे कुशल कर्म से हमें फिर से मनुष्य जन्म मिलता है या मिलेगा, तो निश्चित ही है आने वाले बुद्ध के समीप में रहकर ही हम बुद्धत्व को या निर्वाण को प्राप्त करने की पूरी तरह से संभावना है। तो ये पूरा जो ढांचा जो है संसार का, जो हम समझ पा रहे हैं या बुद्ध हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी ढांचा में जो हमारा ये जन्म है और आने वाले अनेक जन्म है, या बुद्ध का भी जो अनेक जन्मों तक जो अस्तित्व रहने वाला है या धर्म काया के स्वरूप में वो अस्तित्व में है, तो उसी अस्तित्व को सुखावती मार्ग में अमिताभ बुद्ध या अनेक जो बोधिसत्व बुद्ध की जो संकल्पना की है, इसी ही श्रद्धा को या बुद्ध की जो करुणा जो है हमसे कैसे जुड़ी हुई है, और हमने अपने वीकनेस को जानते हुए, अपनी कमजोरी को जानते हुए हमने उनके बल पे कैसे विश्वास रखना है, जो बल उनके मंत्र के नाम से आता है। उनका नाम ही अपने आप में बल बन के हमारे सामने आता है। जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, या ओम मुनि मुनि महामुनि कहते हैं, या नमो अमिताभ कहते हैं, तो ये जो मंत्र जो है वो उनके करुणा के बल को व्यक्त करने वाली शक्ति है, ऊर्जा है। और जब हम मंत्र पठन करते हैं तो उस बल को हम अनुभव करके हम उसके उसके प्रति जो समर्पण भाव, या उसके साथ में रहने का, उसके साथ में जन्म जन्म जन्मांतर रहने का, जैसे कि पति पत्नी सोचते हैं कि बताया जाता है कि जन्म जन्मांतर को मुझे यही पति और पत्नी मिले। तो ये संकल्पना भी कहीं न कहीं इसी ही धार्मिक संकल्पना से ही वो सामाजिक या सांसारिक परिप्रेक्ष्य में वो आई है। क्योंकि हमें भी पता है कि इस जन्म में या अनेक जन्मों तक अगर मुझे निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ निर्वाण प्राप्त होना, तो निश्चित ही है कि बुद्ध के प्रति हमारी ऐसी श्रद्धा हो ही जाएगी, और बुद्ध की करुणा ही हमारे लिए वो तैयार है, या वो हमेशा तैयार रहती है कि हम बुद्ध के करुणा पर विश्वास रख के हम उस पर समर्पित हो जाए। तो इसी को ही परिधान कहते हैं, किया है। इसी के परिणाम स्वरूप उनके नाम को जो दान दिया है, नाम का जो उल्लेख हमें मिलता है, इसके साथ ही भक्ति योग जो है बौद्ध धर्म में विकसित हुआ है। इसी एक तथ्य में बौद्ध भक्ति योग का पूरा तत्व समाविष्ट है। अगर हम उसके बाद में जो भी साधनाएं हमें विकसित होते हुए दिखाई देती है, बाद में हम उसका ध्यान के माध्यम से भी अभ्यास करने वाले हैं, तो सभी भक्ति योग या भक्ति साधना का, या सभी बुद्ध बोधिसत्व संदर्शन साधना का जो मेन बेस जो है वो यही है कि जब हम अपने अस्तित्व को देखते हैं कि मैं कहीं अपने आचरण में या किसी में मैं कमज़ोर हूँ, तो क्यों ना मैं बुद्ध की करुणा पर उसके बल पर मैं विश्वास रख के बुद्ध के नाम का स्मरण करूँ, ताकि मैं मेरा शील भी वही हो, मेरा ध्यान भी वही हो, मेरी प्रज्ञा भी वही हो, क्योंकि बुद्ध ही सब कुछ है। नत्थि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरणं। तो बुद्ध को शरण जाना ही धम्म और संघ को शरण जाना है। तो इस प्रकार से जब हम बुद्ध के धर्म काया का जब हम अनुसरण करते हैं, तो निश्चित ही है हमारी प्रज्ञा पूरी तरह से
विकसित हो जाती है या हम पूरी तरह से बुद्ध के समीप रहते हैं या सुखावती में हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। अंतिमतः मैं एक बात करके बात को समाप्त करूँगा कि हमारे जो बौद्ध आचार्य जो है मैत्रेय और अमिताभ बुद्ध की दर्शन की कामना क्यों करते हैं, क्यों अभिलाषा करते हैं, उसका कारण क्या है। जैसे कि बहुत सारे बौद्ध आचार्यों ने अपने वक्तव्य में कहा है, जैसे कि ताओवान है, बुद्ध घोष है, ये चाइना ताओवान चाइना के है, बुद्ध घोष भारतीय है, युआन चुआंग, ये जो तीनों व्यक्ति ने कहा है अपने मंतव्य में, अपने इच्छा में कि मैं मैत्रेय बुद्ध के लोक में उत्पन्न होने की इच्छा रखता हूँ। हुई युआन है जो अभी चाइना के, वे कहते हैं कि मैं अमिताभ के सुखावती लोक में मैं उत्पन्न होना चाहता हूँ। तो ऐसा वो क्यों कहा और शाक्यमुनि बुद्ध की कामना क्यों नहीं की, ये प्रश्न हमारे मन में हो सकता है या होता है। अमिताभ बुद्ध और मैत्रेय बुद्ध या जो भी बोधिसत्व या दूसरे जो बुद्ध है, उसी लोक में वो क्यों आने वाला जन्म लेना चाहते हैं, तो उसका ये कारण है, बहुत ही बौद्धिक कारण है और बहुत ही दार्शनिक कारण है। क्योंकि शाक्य मुनि बुद्ध का दर्शन की कामना क्यों नहीं करते उनके आने वाले जन्म में, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो निर्वाण जो है अनुपाधिशेष निर्वाण है, क्योंकि धातु सभी उनके परिनिवृत्त हो चुके हैं और वो पुनः भव में नहीं आ सकते हैं। शाक्य मुनि बुद्ध जो है, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं, उनका पुनर्भव नहीं है आने वाले किसी भी जन्म में। जो भी बुद्ध होंगे वो नए स्वरूप में ही वो बुद्ध बोधिसत्व का जन्म होगा। वो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से निर्वाण और महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया है। उन्हीं के कार्य को पूरा करने के लिए अमिताभ बुद्ध आए हैं। जो शाक्यमुनि बुद्ध 80 साल के बाद तक वो थे और उसके बाद जो उनके ही कार्य को पूरा करने के लिए अमिताभ बुद्ध या मैत्रेय बुद्ध आने वाले हैं, जिसका अस्तित्व सभी बौद्ध आचार्यों ने, ये सभी ने उसका अनुभव किया है। और उसी के कारण जो भी कामना करता है अपने मृत्यु के पहले, कि अगर उनको लगता है कि मैं अनंत नहीं हुआ हूँ, मेरे क्लेश अभी भी बाकी है, वे सभी जो व्यक्ति जो है वो बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध के दर्शन की कामना नहीं करते, बल्कि वो मैत्रेय अमिताभ बुद्ध के दर्शन की कामना करते, उनके मृत्यु के क्षण में हो या मृत्यु के बाद में फिर से जिस लोक में उत्पन्न होना चाहते हैं, जिस लोक में मैत्रेय और अमिताभ बुद्ध का अस्तित्व हो। अपनी 80 वर्ष के आयु परिणाम में जितना सत्व की विमुक्ति का कार्य शाक्यमुनि बुद्ध ने करना था वो कर लिया, उतना उन्होंने किया। उनके महापरिनिर्वाण में प्रवेश करने के बाद यही कार्य अमिताभ बुद्ध ने किया। हाँ, अभी देखिए शाक्यमुनि बुद्ध और अमिताभ बुद्ध कहाँ से उसका स्वरूप विकसित होता है। अगर इसको हम सामान्य भाषा में देखें तो जहाँ पे बुद्ध का निर्माण काया, जहाँ पे बुद्ध की समाप्त हुई, वहीं से बुद्ध की धम्म काया शुरुआत हुई। इस शब्द में उसको हम समझ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शाक्यमुनि बुद्ध की आयु अपरिमित है, अर्थात जो शाक्यमुनि बुद्ध है वही यहाँ शाश्वत बुद्ध या अमिताइस बुद्ध बन गए हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बुद्ध और ये बुद्ध अलग अलग है, लेकिन उसका स्वरूप और उसकी जो कामना करने का जो उद्देश्य है वो शाक्यमुनि बुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि शाक्यमुनि बुद्ध संपूर्ण पुनर्भव से मुक्त हुए हैं। लेकिन आने वाले जो बुद्ध है अमिताभ बुद्ध के रूप में, मैत्रेय बुद्ध के रूप में, या जो भी धर्मकाया के रूप में, उस बुद्ध की इसलिए कामना की जाती है, इसलिए उनके प्रति इच्छा की जाती है कि मैं उस बुद्ध के समीप मेरा जन्म हो। और इसलिए कहा जाता है कि शाक्यमुनि बुद्ध की आयु अपरिमित है, अनंत है, अर्थात जो शाक्यमुनि बुद्ध है वही यहाँ शाश्वत बुद्ध या अमिताइस बुद्ध बने हैं।
दोनों में कोई भेद नहीं है। और नागार्जुन ने भी इसका अनुभव किया है। तो नागार्जुन जैसे इतने महान श्रेष्ठ बौद्ध आचार्य, हाँ, जो शून्यता शून्यता की और पूरे अप्रज्ञा के पूरे असीम और श्रेष्ठ अवस्था में पहुँचे हुए ऐसे व्यक्ति या आचार्य अगर ऐसा कहते हैं, वे क्या कहते हैं कि नागार्जुन ने भी अनुभव किया कि इस जीवन में उन्हें जो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, मतलब निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ, उनको आखिरी क्षण में पता चला कि मुझे अभी तक संपूर्ण मुक्ति का मैं अनुभव नहीं ले पाया, इसलिए उन्होंने अगले जीवन में अमित बुद्ध के सुखावती लोक में जन्म लेने की अभिलाषा की ताकि वो निर्वाण को प्राप्त किया जा सके आने वाले जन्म में। तो ये सभी जो आचार्यों का जो मंतव्य है या उनका जो अनुभव है आखिरी क्षण में, अगर भंते के जीवन के भी हम आखिरी क्षण को देखते हैं कि भंते संरक्षित भी अपने आखिरी इसमें मंत्र को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं कि जो जिनके माध्यम से वो, अगर उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा या निश्चित ही रहा होगा कि वे भी अभी उस अनंत की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए, तो निश्चित ही उन्होंने भी इसी ही प्रकार से अपने आने वाले जन्म के प्रति वो सजग रहे होंगे कि मेरा जन्म इसी सुखावती में या बुद्ध के समीप हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी चर्चा या साहित्य या कुछ तथ्य और भक्ति का जो भाव जो है वो अंतिमता हमारे ही मनोविज्ञान पर आधारित है कि हमारे मन में जो विचार करने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है और कल्पना करके, क्योंकि एक प्रकार से ये वास्तविक कल्पना है, जब मृत्यु का क्षण आता है और मृत्यु के क्षण के बाद हमारा अस्तित्व हम कहाँ ले जाना की इच्छुक है, अगर कुछ भी इच्छा नहीं है तो जन्म ऐसे ही सामान्य लोक में होगा या हमारी गति नीचे की तरफ जा सकती है। हाँ, लेकिन अगर हम कर्म सिद्धांत से भी अगर इस बात को देखें कि मेरे कर्म या इच्छा मतलब ही कर्म है, कर्म मतलब ही इच्छा है, अगर उस तथ्य से भी हम देखते हैं तो ये साधना या ये जो तत्व जो है ये हमारे इस मृत्यु के समीप और सुखद अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने के लिए और मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए और साथ ही साथ निर्वाण को भी प्राप्त करने के लिए, भले इस जन्म में ना हो लेकिन अगले जन्म में या आने वाले जन्म में निश्चित हम बुद्धत्व को प्राप्त करने की जो एक लंबी यात्रा की जो अभिलाषा है कि यात्रा बहुत लंबी है, कब ऐसे होगा, लेकिन अगर अभिलाषा से अगर हम बुद्ध को देखते हैं तो वही बुद्ध के प्रति एक प्रकार की श्रद्धा भक्ति है जिसके माध्यम से हम निर्वाण के सुख को या दुख से मुक्त होने का हम अनुभव ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सत्र में बने रहने के लिए। समय हो चुका है और जितना हो सके जो मैंने अध्ययन किया है, ये किताब भी बहुत ही अच्छी है, अगर आप खरीद सकते हैं तो इसमें बहुत सारे बातों को लिए आपको बहुत वर्णन मिल सकता है या ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। बौद्ध धर्म में भक्ति योग का विकास, ये भरत सिंह उपाध्याय की किताब है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि काफ़ी सस्ती है, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाश से प्रकाशित हुई है और आप इससे भी मंगा सकते हैं अमेज़ॉन से, और सिर्फ कीमत 90 रुपीज़ है। लेकिन इसमें जो जानकारी दी है, काफ़ी अध्ययन करके इसके बारे में उन्होंने हमें वर्णन दिया है कि भक्ति योग बौद्ध धर्म में कैसे। ऑथर कौन है सर? भरत सिंह उपाध्याय, भरत सिंह उपाध्याय। भरत, मैं इसका कॉपी भेज दूंगा आपको फोटो निकाल के। ठीक है। तो और बहुत सारे किताब को भी मैं पढ़ रहा था और मैं जान रहा था कि सही में मेरे लिए भी अनुभव नया ही है, मतलब पहले भी मैं थोड़ा जानता था लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के माध्यम से मुझे भी थोड़ा ज़्यादा गहराई में पढ़ के समझना पड़ता है और कभी कभी बोलते बोलते ही मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ इसका मतलब ये है। तो मेरे लिए भी लर्निंग है, ऐसा मत समझिए कि मुझे सब कुछ पूरी तरह से पता है, हाँ लेकिन मैं जानने की ज़रूर कोशिश करता हूँ।
और उसके माध्यम से आपको बता के आप भी उसको समझे आपके ही मन से, मेरे मन से नहीं। मेरा मन तो मुझे समझाएगा, लेकिन आपका मन आपको ज़रूर समझाएगा। उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं यहाँ पे अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।